एक औरत के मंदिर से कीर्तन करके वापस आते समय जैसे ही वो रोड क्रॉस करती है, सामने से एक ट्रक आता है, उससे टकराकर उस बेचारे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जैसे ही वो शरीर से उसकी आत्मा जब बाहर निकलती है तो उसका शरीर कहीं पड़ता है, तो वो आत्मा एक साइड में खड़े हो जाती है। फिर उस शरीर की आत्मा जब बाहर निकल जाती है तो वो अपनी लाश को दूर से देखती है। इतने में उसके घर वाले आए थे, उसका हस्बैंड उसके सामने रोता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन ना ही उसे कोई देख पाता है, ना ही उसे कोई सुन पाता है। उसके बाद क्या होता है, पूरा सच जानने के लिए बने रहे अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे कि आखिर मरने के बाद इंसान जीवित कैसे हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के गाजियाबाद में रहने वाली एक औरत की, जिसका नाम है कश्मीरी देवी। उसके साथ जो घटना हुई थी वो ऐसी घटना हुई थी, वो आज भी सोचकर सुनकर सहज जाती है कि ऐसी घटना कैसे हो गई मेरे साथ। ये घटना आज से 25 साल पुरानी है। ये घटना एकादशी के दिन की है, जब कश्मीरी देवी मंदिर से भजन कीर्तन करके अपने घर को लौट रही थी। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगती है, अचानक से ट्रक से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही वो ट्रक से टकराती है, उसका शरीर कहीं पड़ता है और उसकी आत्मा एक साइड में खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं कि वो औरत मर गई, औरत मर गई। इतने में उसके घर वाले आए थे, उसका हस्बैंड एक साइड खड़े होके रोता है। तो वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ना तो लोग सुन पाते हैं, ना ही उसका हस्बैंड सुन पाता है, ना ही उसके घर वाले सुन पाते। और वो बोलती है, सबको चिल्ला चिल्ला के बोलती है, देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अब क्यों रो रहे हो, अब सब क्यों उस लाश को देख के रो रहे हो। इतने में 4 बाबा जी आते हैं, उस कश्मीरी देवी के पास आके खड़े हो जाते हैं। उनकी उम्र में उसे देखने में लग रहा था कि वो तकरीबन 70 या 80 वर्ष के होंगे। फिर वो हवा में एक पत्थर की चटाई लेकर उस आत्मा के पास खड़े हो बोलते हैं कि आओ बेटा, इस चटाई पर चढ़ जाओ, अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़े। कश्मीरी देवी उन्हें बोलती है कि मुझे अब क्यों लेके जा रहे हो। तब वो बाबा उसे बोलते हैं, बेटा आप मर चुके हो। कश्मीरी देवी बाबा को बोलती है, बाबा अगर तुमने मुझे लेकर ही जाना है तो ये जो लाश के पास जो आदमी बैठ के रो रहा है, मैं इसे कह देती हूँ कि रो मत, तू घर जाके मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको दूध पिला दे। बाबा नहीं मानते। बाबा उसे कहने लगे कि बेटा अब तू उस शरीर से निकल चुकी है, अब दोबारा तू उस शरीर में नहीं जा सकती, क्योंकि वो शरीर मर चुका है। वो बाबा को बोलती है, बाबा शरीर मर चुका है ना, मैं तो नहीं मरी ना, मैं जाके बोल देती हूँ उनको कि बच्चे को दूध पिला दे। लेकिन बाबा नहीं मानते। बाबा कहते हैं, बेटा तुम ही तो मर गए हो, तुम नहीं जा सकते, अब चलो हमारे साथ। वो कश्मीरी देवी को चटाई में बिठाकर हवा की तरफ उड़ाते हुए ले जाते हैं। वो आसमान की तरफ लेते 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 उसको रास्ते में एक नदी दिखाई देती है, जैसे मथुरा में नदी बहती है, क्योंकि वो मथुरा की जन्मी हुई बेटी थी। लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि वो जिस नदी को देख रही है वो नदी ही नहीं थी। इतने में दोस्तों वो मन ही मन में सोच रही थी कि बाबा जो मुझे जिस नदी के ऊपर से ले जा रहे हैं, वो कहीं मुझे इस नदी में ही ना फेंक दें। कश्मीरी देवी के मन में गलत गलत विचार आने लगे कि ये बाबा जो मेरा अपहरण कर लिए हैं, ये कहीं मुझे इस नदी में ना फेंक दें। तो इतने में जो वो सोच रही थी वो बाबा ने महसूस कर लिया, मतलब सुन लिया। उन्होंने कश्मीरी देवी से कहा कि बेटा तुम डरो मत, हम तुम्हें इस नदी में नहीं फेंकेंगे, ये कोई जमुना नदी नहीं है, तुम जो देख रही हो ये वो नदी नहीं है। फिर बाबा ने उसे एक चश्मा पहनाया। जब वो चश्मा पहनकर उस नदी की तरफ देखती है तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस औरत ने उस नदी में क्या देख लिया। उस औरत ने देखा कि उस नदी में अजगर पड़ा हुआ है, सांप पड़ा हुआ है, मरे हुए पशु जानवर पड़े हुए हैं, उसमें हड्डियां, मांस, चितरे पड़े हुए हैं। तो वो औरत जो एकादशी का व्रत रखती है, उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान किया और प्रभु को बोला, प्रभु मुझे इस नदी से पार करवा दो, कहीं ये बाबा मुझे इस नदी में न डाल दे। फिर वो बाबा ने उन्हें कहा कि नहीं बेटा, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इन नदियों में नहीं, इन पहाड़ों में नहीं फेंका जाता। तुम डरो मत बेटा, हम वो लोग हैं जो अच्छे इंसान को अच्छी जगह ले जाते हैं। फिर वो उस नदी के ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाते जाते आसमान की तरफ उसे बड़ा सा आसमान दिखने लग पड़ता है। वहां आसमान में पहुंचकर उसको एक जमीन दिखाई देती है। उस जमीन में
कोई भी नहीं दिखाई देता है। आगे पीछे देखती है, दूर दूर तक देखती है, उसे कोई इंसान नहीं दिखाई देता, कोई भी नहीं दिखाई देता, कोई शहर नहीं दिखाई देता। और वहां पहुंचकर उसको एक बहुत ही बड़ा गेट दिखाई देता है, लगभग 5-7 इमारत ऊंचा गेट, और उससे भी ऊंची उसकी बिल्डिंग थी। और उस गेट के ऊपर लिखा होता है कि गोलोक धाम। फिर वो बाबा जी उस बड़े से गेट के बड़े से लॉक को बड़ी सी चाबी से खोलते हैं और कश्मीरी देवी को उसके अंदर कर देते हैं। औरत बहुत घबरा जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे सभी लोग जैसे पृथ्वी में है वैसे दिखते हैं, हम लोगों की तरह सब दिखते हैं। वहाँ पे खाने की भी फैसिलिटी थी, सब कुछ था। वहाँ से एक अम्मा आती है, तकरीबन 80 साल की बुजुर्ग, तो उसे उसके नाम से बुलाती है कि बेटा कश्मीरी आ गई तू। कश्मीरी ने सोचा कि मैंने बहुत सारी संस्था में काम किया है, पूरा इंडिया में घूमा है, पूरे ब्रिज में घूमा हुआ है, 84 कोस में घूमा हुआ है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं मुझसे टकराई हो तो मेरा नाम जानती हो। तो अम्मा उसे कहती है बेटा कश्मीरी। तो फिर वो अम्मा से पूछती है, अम्मा क्या तुम मुझे जानती हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम्हारा नाम है क्या? पहले तुम बताओ कि मुझे कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो अम्मा उसे बोलती है कि बेटा कश्मीरी, मेरा नाम एकादशी। कश्मीरी बोली, है अम्मा, मैंने तो एकादशी के बहुत व्रत किए हुए हैं, आपका तो नाम ही एकादशी है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने अम्मा से बोला, अम्मा ये जो बाबा हैं मुझे ये बिना अनुमति के उठा के लेके आ गए हैं, मुझे वापस जाना है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो दूध पीते हैं, और मेरी 2 बड़ी लड़कियां हैं। मैं अपने 2 लड़कों के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वो दूध पीते हैं। अगर मैं उन्हें सामने ना दिखूं तो फिर वो घबरा जाते हैं। तो अम्मा उसे बोलती है, छोड़ो बेटा, अब तुम यहीं रहोगी। तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा रोऊंगी तो ये मुझे बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो अम्मा को बोलती है, अम्मा मेरे पास ये 2 सोने के कुंडल हैं, आप इसे ना गेट कीपर को दे दो तो वो मुझे बाहर जाने देंगे, तो मैं अपने बच्चों के पास चले जाऊंगी। तो अम्मा बोलती, बेटा जो यहाँ पे एक बार मरकर आ जाता है फिर वो वापस नहीं जाता। तो अम्मा उससे बहुत कुछ दिखाने को ले जाती है। अम्मा ने उसे जाली के अंदर से नरक को दिखाया, कहती ये 27 नरक हैं जो इधर बने हुए हैं, और उधर जो गेट है उधर उन लोगों को लाया जाता है जो लोग व्रत नहीं करते, दान नहीं करते, पूजा नहीं करते, वो लोग उस साइड को जाते हैं। और जो तुम्हारी दूसरी साइड वाला गेट है वहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है जो लोग अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, वो लोग दूसरे गेट से जाते हैं। और बेटा जिस गेट से तुम आए हो उस गेट से सनातनी लोगों को लाया जाता है। फिर उसने पूछा, सनातनी लोग क्या होते हैं, कौन होते हैं सनातनी लोग? दिया एकादशी जी ने जवाब दिया कि बेटा यहाँ पर शंकर जी की पूजा वालों को, एकादशी के व्रत वालों को, या फिर देवी जी की पूजा वालों को लाया जाता है। हमारे गेट से आने के बाद फिर कोई यहाँ से वापस नहीं जाता। और अब तुम रहो, जगाओ, चाहे भूखे रहो, तुम्हें आज खाना मिलेगा। अगर तुमने आज खाना नहीं खाया तो तुम्हें कभी खाना नहीं मिलेगा। और वो देखो बोर्ड में तुम्हारा नाम सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, कश्मीरी देवी नाम उसका जो बोर्ड में लिखा हुआ था। और उसी बोर्ड में 60वें नंबर पे उसकी जो किराएदारनी थी नेपालिनी, उसका नाम भी वहीं लिखा हुआ था। अम्मा बोली, हमने पहले किसी कारण तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं था, अब तुम इतनी देर बाद देखो अब तुम्हें बुलाया, अब तुम रो क्यों रही हो? ना तो हम तुम्हारे किसी काम में ड्यूटी लगाएंगे, ना ही हम तुम्हें यहाँ पे कोई काम करने देंगे। कश्मीरी बोली, क्यों अम्मा, काम तो मुझे बहुत आता है, लेकिन अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं। अम्मा बोली, चलो बेटा हम सत्संग के लिए चलते हैं। कश्मीरी बोली, अम्मा मैं सत्संग में तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, उधर क्या गाऊंगी मैं। इतने में उसकी 2 लेडीज में नजर पड़ती है। वो लेडीज भी वृंदावन की थी। उन दोनों लेडीज के बच्चे भी कश्मीरी के स्कूल में पढ़ते थे। जिनके बच्चे उन स्कूल में पढ़ते थे वो दोनों जमुना जी में बह गई थी, वो भी मकर संक्रांति वाले दिन। कश्मीरी ने उन दोनों औरतों को वहां पर देखा। उन दोनों औरतों के हाथों में आटा लगा हुआ था क्योंकि वो खाना बना रही थी वहां पर। कश्मीरी ने उन दोनों को धमकाया, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? तुम्हारे बच्चे इतने तड़फ रहे हैं तुम्हारे लिए। रेखा और सुनीता, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? फिर वो कहती है, दीदी यहाँ पर लोग मर कर आते हैं, हमें ये लोग यहाँ पर ले आए, तुम भी यहाँ पे मर के आई। और यहाँ पर लोग अच्छे कर्मों से आते हैं,
देखो यहाँ पर तुम्हारा नाम पहले नंबर पर है और जो पहले 5 हैं उन लोगों से यहाँ पे काम नहीं करवाया जाता। दीदी हमने तो आपको पहचान लिया, आप हमारे बच्चों की टीचर हैं। ऐसे कश्मीरी से बोलती, कश्मीरी उन्हें बोलती कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से जाऊंगी और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। फिर वो बैठकर भजन करने लग जाते हैं। कश्मीरी उन्हें बोलती मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं क्या भजन गाऊंगी, हमें कोई भजन नहीं आता, आप गाओ। फिर वो बोलती दीदी आप प्रेम से गाओ, हरे रामा हरे कृष्णा इसको 1-2 बार गाओ, ढोलक आप बजाओ, उसके बाद बाकी हम बजा लेंगे। शुरुआत आप करोगे क्योंकि आप नहीं आई हो, लिस्ट में आपका नाम पहला है। तो उसने थोड़ा गाया, 1-2 बार गाया, तो फिर वो शांत हो गई। अब आप गाओ। फिर वो अम्मा से पूछती है अम्मा ये भजन कब तक खत्म होगा, मेरा तो मन आगे ही बहुत परेशान है, मुझे निकलना है यहाँ से। अम्मा बोलती फिर तू हल्ला मचा रही है, तू जाएगी नहीं यहाँ से, 6 बजे यहाँ पे कृष्ण जी आएंगे, तब तक यहाँ पे सत्संग होगा, तू हमारे साथ बैठ के सत्संग कर। फिर वो बेचारी सत्संग में बैठ जाती है। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है घड़ी की तरफ। वो घड़ी इतनी बड़ी होती है जितना हमारा रूम है, उससे भी कई गुना बड़ी घड़ी होती है। वो घड़ी उस दीवार पर लगी थी। उसे एक बात की तो तसल्ली मिल जाती है कि चलो श्री कृष्ण जी आएंगे, उनसे मैं बात करके यहाँ से निकलने के लिए बोलूंगी। आखिरकार एक बात की उसे तसल्ली तो जरूर मिल जाती है। वो तसल्ली ये मिलती है कि उसने पूरी जिंदगी जिस भगवान की पूजा करी और पुत्र रूप में उस भगवान को माना, वो उसका कहना कभी नहीं टालेंगे, उसका दुख जरूर दूर करेंगे। जैसे ही 6 बजते हैं वो बहुत खुश होती है कि अब श्री कृष्ण का आने का टाइम हो गया है। जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे यहाँ से बाहर निकलने का गेट का रास्ता पूछ के यहाँ से बाहर निकल जाऊं। जब मैंने उसे अपना पुत्र माना है तो वो अपनी माँ की सहायता तो जरूर करेगा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का आने का टाइम हुआ, वो अपनी जगह से जहाँ वो पीछे बैठी थी, वो पीछे से उठकर आगे आकर बैठ गई। जैसे ही कृष्ण भगवान और राधा जी आए, उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों से कृष्ण भगवान उनको कपड़ों से पकड़ लिया। तो जैसे ही कृष्ण भगवान और राधा जी रुक गए और राधा जी भी रुक गई, तो वो उन्हें देखकर बहुत जोरों जोरों से रोने लग पड़ गई और कहने लगी मैंने तुझे अपने पुत्र रूप में माना है, तू मेरा एक दुख दूर कर दे। आज मैं अपने बच्चों के लिए बहुत तड़प रही हूँ, ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देते और 4 बाबा जी जो आए थे मुझे बादलों के रास्ते यहाँ पर आकर छोड़ के चले। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का गेट बता गया था, मैं उस रास्ते से निकलकर अपने घर को चले जाऊँ। फिर श्री कृष्ण जी ने उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि माँ अभी तो मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आपको लौटकर वापस यहीं पे आना है। तो जैसे ही राधा रानी ने उसको हाथ लगाकर थोड़ा सा पीछे किया, तो वो बादलों में लहराती लहराती तैरती तैरती अपने शरीर में आ गिरी। जैसे ही वो अपने शरीर पे आई तो वो एक साइड से उछल कर दूसरी साइड में जा गिर पड़ी। फिर वो इतनी डर गई, उसने 1 घंटे तक ये देखा कि मैं मरी हूँ या अभी भी जीवित हूँ। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अभी जीवित हो गई। फिर वो अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें देखती है कि नहीं वो अभी भी दूध पी रहे हैं, आधी बोतल खत्म कर दी इन्होंने। फिर वो अपने हस्बैंड को अपनी बात सुनाती है कि मेरे साथ ये हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए अलविदा।